मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। जहाँ विराजित मुनिमंडल तथा आदरणीय साध्वी जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, भगवान के प्रवचनों के कुछ अंश आप प्रभास मुनि जी से और श्री अनुपम मुनि जी से सुन रहे थे। कहते हैं ज्यादा ना आए कुछ, जितनी देर सुनोगे ना उतनी देर तो ठीक रहोगे। जो रोज का एक एक रुपया भी इकट्ठा करो तो 100 दिन में 100 हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा ही यदि जोड़ेंगे। आज 1 घंटा सुना तो हमारा 1 घंटा अच्छा निकला। इस 1 घंटे में संबर मानो 100% नहीं, 60, 70, 80, 90 तो होगा ही ना। 60, 70, 80, 90 इतना तो होगा ना। तो 60, 70, 80 वाला फेल तो नहीं होता? फेल होता तो बताओ। ऐसे रोज घंटे घंटे का इकट्ठा हो तो कितना होगा? होगा नहीं होगा? ऐसा करने से क्या होगा? हमारे अंदर जो कर्म जमे हुए, जो कर्म जमे हुए वो ढीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। जानते ना, लोहा सख्त होता है, जब आग के अंदर डाल देते हैं तो उसके अंदर ढीलापन आ जाता है, और उस ढीलेपन में जैसी शेप उसको देना चाहे क्या हो जाता है? जैसे सांचे में डालो वैसा बन जाएगा। ऐसे ही जिन आत्माओं के कर्म बड़े गाढ़े हैं, यदि वो थोड़ा थोड़ा सुनते जाए तो जो थोड़ी थोड़ी सामग्री एक दिन विशाल रूप धारण कर लेती है। कहते हैं जब व्यक्ति सोया होता है तो उसको कुछ नहीं पता होता मैंने क्या करना है, नहीं ना पता होता। जब वह जाग जाता है, जब प्रबुद्ध है, उसको पता चल जाता है। जो नहीं है, प्रबुद्ध लोगों का संग पा करके वो जान जाता मेरे को क्या करना चाहिए। ऐसे ही भगवान ने एक शब्द कहा, शब्द तो बहुत कहे, 29 साल 5.5 महीने, कितना टाइम होता भगवान ने सुनाया ही है ना। कितना सुनाया, ना हम कल्पना कर सकते हैं, ना आप कल्पना कर सकते हैं।
इतने गहन शास्त्र जिनको संभाल नहीं सके, इसलिए लुप्त हो गए काल के प्रवाह से। इतनी गहन चर्चाएं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन जितनी की योग्यता हमारे पास है, जो आज है ना, उससे ज्यादा है। जितनी हमारी योग्यता है उससे ज्यादा आज भी श्रुत ज्ञान है। देखो भला, आज शास्त्रों का ज्ञान जो हमारे सामने वो ज्यादा है, जो हमारी योग्यता ज्यादा है। यदि हमारी योग्यता ज्यादा होती ना, तो सारे के सारे शास्त्र हमें कंठस्थ होते। लेकिन कितने कंठस्थ हैं, कितना कुछ ज्ञान है। कितने के लोगों को समय के पाठ आते हैं, प्रतिक्रमण आता है, पक्षी बोल आता है, 9 तत्व आता है, अगली बातें तो बाद की है। अपने आप से पूछो, इतना समय निकल गया, हमने उसमें से क्या सीखा? तो बात कहा, एक शब्द बुद्धि ज, बुद्धि ज। प्रभास मुनि भजन सुनाते ना, जागो जागो जागन वाले, जगान वाले आगे। तो बुद्धि ज का मतलब क्या है? जो हम भाषा की दृष्टि से देखें तो बोध प्राप्त करो, और हम सामान्य भाषा में चले जाएं तो हम उसका अर्थ होगा जागो। क्या सोए हुए हैं? कहते और क्या है? सोए नहीं तो और क्या है? कहते हम तो जागते हैं। कहते जैसे जागते हैं ना, तो बताओ, जैसे ना जागने वाले को पूछे तेरा क्या नाम है, बता देगा, बता देगा ना। अच्छा, आपसे पूछ लेते हैं आपका क्या नाम है, कहेंगे हम भी बता देंगे क्या नाम है। और उसने अपना नाम बता दिया। भाई, जैसे ना कोई घर में नौकर रखते हैं ना, तो उसने मालिक ने पूछा तेरा नाम क्या है, उसने लंबा सा नाम बता दिया। जब लंबा सा नाम बताया ना, कहते इतना बड़ा नाम कौन लेगा, तेरा नाम छोटू रख दिया। बात जब कहे ना छोटू, तने क्या करना? किसी का नाम रामू रख दिया, किसी का नाम श्यामू रख दिया, तो क्या नाम पड़ गया उसका? छोटू पड़ गया। जैसे आपने उसका नाम छोटू रख दिया, ऐसे आपका नाम आपके माँ बाप ने क्या रखा है? जो आपका नाम वर्तमान में चल रहा है, या तो माता पिता ने दिया है, नाने नानी ने दिया है, रिश्तेदार ने दिया है, या किसी गुरु गुरनी ने दिया है, उनका दिया हुआ है। कहते जब आपका नाम दिया था ना, उसके बाद जे कहलाने लगे, उससे पहले क्या नाम था? बोलो भला, क्या नाम था? कहता हो, कहते काकू, लड़कियां कहते मुन्नी, यही बोलते ना। अब जे तो नाम दे दिया, इस नाम से पहले क्या था? है कुछ? कोई पता नहीं। अच्छा, पूर्व जन्म तो मानते हैं ना, उसमें नाम था, बिना नाम से व्यवहार नहीं चलता। नाम ना हो तो किसी को बुलाना क्या ओ करते रहोगे, इसके अलावा और तो कुछ नहीं। जैसे बकरियां बोलती है ना, ऐसे ही हाल होता, ओ करते रहते हैं। और 10-15 दिन, 10-15 भाई हो, जब पहना हो, तो वो सोचेगा किसको ओ किया जा रहा है। फिर तो जिस समय हाथ लगाया जाएगा, जब इशारा किया जाएगा ना, तब पता चलेगा इसको बुलाया जा रहा है। लेकिन जब नाम रख दिए, तो नाम से जो व्यवहार क्या हो गया, आसान हो गया। तो देखें भला, आत्मा का नाम क्या है? इसका मतलब हम नहीं ना जानते,
हम सोए हुए, जैसे सोए व्यक्ति को कुछ नहीं पता होता मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है, मेरे लिए लाभदायक क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे जो जागते हैं क्या पता है मैं आत्मा हूं। भगवान से पूछते थे ना आप कौन है, तो भगवान कहते हैं मैं वर्धमान हूं, मैं महावीर हूं। ये तो नहीं कहा। कोई पूछते हैं आप कौन है, समणो, मैं श्रमण हूं। कौन हूं, समणो। समणों के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला शमन, जिसकी चित्त वृत्तियां शांत होगी, जो कषायों की आग को शांत करने में लगा हुआ, जो कर्मों की आग को बुझाने में लगा हुआ। समणो, जिसके लिए सारे जीव क्या है एक जैसे। श्रमणो, श्रमण, श्रवण का मतलब अपने लक्ष्य को पाने के लिए श्रम करने वाला, अपने लक्ष्य को पाने के लिए श्रम, मेहनत करने वाला। यही था भगवान का जीवन। बस इतना कह के अब हम देखें हम क्या है, हमारा परिचय क्या है। तो ये तो क्रियाकलाप को देख के लगा श्रवण आपका, सावव, साविया, श्रावक, श्राविका, भगवान के वचन जिसको अच्छे लगते हैं सुनना चाहता है और भावना भाता है। जो स्वीकार कर लिया वो पालना, जो नहीं किया उसको पाने की भावना करना। समय हो गया है, बाकी कल देखें।